गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा और जितने प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम आजकल यूज किए जाते हैं सभी के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सस्पेंशन सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे, द ऑटोमोबाइल चेसिस इज माउंटेड ऑन एक्सल्स नॉट डायरेक्ट बट थ्रू सम form of springs. This is done to isolate the vehicle body from the road shocks, which may be in the form of bounce, roll on, sway and pitch. These all are gives to rise to an uncomfortable ride and also cause to additional stress in automobile frame and body. All the parts which performs the function of isolating automobile vehicle from the road shocks are collectively called a suspension system। कहना क्या चाहता है कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे रोड से डायरेक्ट हमको शॉक लगता है उसको डायरेक्ट ना लगकर जो है इनडायरेक्ट जो शॉक्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या बोला, द ऑटोमोबाइल चेसिस माउंटेड ऑन एक्सल्स। हमारी बॉडी जो है डायरेक्ट एक्सल से ना माउंट होकर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट से माउंट की जाती है, जैसे सस्पेंशन सिस्टम जो कि डायरेक्ट शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे बढ़ें। आगे है अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्पेंशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसे देख लेते हैं। टू प्रिवेंट ऑब्जेक्टिव है इसका, to prevent the road shocks and harm being transmitted to the vehicle components। क्या करता है, ये रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है और व्हीकल कंपोनेंट्स तक ट्रांसफ़र नहीं होने देता। टू सेफ गार्ड द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम रोड शॉक्स, ये जो है रोड शॉक से बचाता है। टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल इन पिचिंग एंड रोलिंग व्हीकल इन मोशन। जब व्हीकल जो होता है मोशन में होता है तो पिचिंग और रोलिंग के कंडीशन में जो है ये व्हीकल को सेव करता है। आगे बढ़ें। अगला है अपना जो सस्पेंशन सिस्टम होता है इसके बारे में देखेंगे। तो अगला है सस्पेंशन सिस्टम इज Suspension system is the term given to the system of springs, shock absorbers and linkage that connects a व्हीकल टू इट्स व्हील। क्या करता है, जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो व्हील को जो है और व्हीकल को कनेक्ट करता है। क्या लिखा है, सस्पेंशन सिस्टम गिवन दैट द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर्स एंड लिंकेज दैट कनेक्ट द व्हीकल टू द इट्स व्हील। सस्पेंशन सिस्टम जो है व्हीकल को और जो एक्सल होता है इसको आपस में कनेक्ट करता है। और शॉक सस्पेंशन सिस्टम के दो मेन पार्ट्स है, एक स्प्रिंग होता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है। किसी प्रकार की स्प्रिंग हो सकती है, जैसे कि लीफ स्प्रिंग है, कोयल स्प्रिंग है, लेकिन उसमें शॉक एब्जॉर्बर जरूर लगा होता है साथ में। ये आप देख सकते हैं, ये लगा है, ये आपका है स्प्रिंग हो गया, ये स्प्रिंग लगी है और इसके यहाँ शॉक एब्जॉर्बर लगा है, ये नीचे ये शॉक एब्जॉर्बर है। तो आपको शायद समझ आ चुका होगा। चलिए इसे आगे और अच्छे समझेंगे। नीचे क्या लिखा है, सर्व ए डुअल पर्पस कंट्रीब्यूशन टू द व्हीकल हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, प्रोटेक्ट्स द व्हीकल इटसेल्फ एंड एनी कार्गो और लॉज फ्रॉम द डैमेज एंड वियर। क्या होता है कि जब डिफरेंट प्रकार के हमारे जो वियर एंड टीयर होते हैं और जर्क आते हैं तो उससे हमें क्या करता है, ये बचाता है। आगे देखते हैं। अगला अपना टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी तक जो फ्रेम व्हील से होते हुए और एक्सल से होते हुए हमारे बॉडी में जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो जो डायरेक्ट जो
शॉक होता है तो अपनी बॉडी को नहीं लगता है। अब ये देखते हैं सस्पेंशन टाइप होते कितने प्रकार के हैं जो हम जनरली देखते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है हम देखें तो पहला टाइप है सस्पेंशन सिस्टम का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, दूसरा है नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के भी कई प्रकार है, जैसे मैकफर्सन, स्ट्रट, विशबोन, वर्टिकल गाइड और ट्रेलिंग लिंक, स्विंग हॉप एक्सल। ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार हैं ये। अब इनको एक एक करके इनके डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे क्या होता है। और दूसरा होता है नॉन इंडिपेंडेंट और रिजिड सस्पेंशन, दूसरा होता है रिजिड सस्पेंशन। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, एक व्हील का जो मोशन है वो दूसरे एक साइड के जो एक्सल का जो मोशन है दूसरे साइड के एक्सल के मोशन से इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है उसे। और नॉन इंडिपेंडेंट में क्या होता है, मतलब नॉन इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, दूसरे में बोल सकता है रिजिड सस्पेंशन या कि डिपेंडेंट सस्पेंशन, जिसमें से एक साइड का जो एक्सल है, एक हाफ पार्ट का एक्सल दूसरे पार्ट के एक्सल पे डिपेंड करता है। ये भी कितने प्रकार का होता है ये देख लीजिए, 2 प्रकार का होता है। सॉलिड एक्सल कितने प्रकार का है, यह है ये कितने प्रकार का है, सॉलिड एक्सल, ऐसे देख लीजिए, सॉलिड एक्सल लीफ स्प्रिंग और सॉलिड एक्सल कोयल स्प्रिंग। नॉन इंडिपेंडेंट में 2 प्रकार के हैं, सॉलिड एक्सल लीफ स्प्रिंग और सॉलिड एक्सल कोयल स्प्रिंग। अब जो हमारा ये होता है जो इसका तीसरा प्रकार जो अलग से दिया जा सकता है सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार में, तो एक एयर सस्पेंशन सिस्टम है, दूसरा है हाइड्रो इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम में एयर का यूज किया जाता है, जैसे ट्रेन में हमारे यूज होता है एयर सस्पेंशन सिस्टम मान लीजिए, या कि एयर सस्पेंशन सिस्टम वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हैवी लोड हो, बहुत ही ज़्यादा लोड लगता है तो वहाँ एयर सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा अपना है हाइड्रो इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम। हाइड्रो इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम जहाँ लिक्विड का यूज किया जाता है सस्पेंशन के लिए, इसका लिक्विड का यूज किया जाता है। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना रिजिड सस्पेंशन। एक एक करके हम सस्पेंशन सिस्टम को समझेंगे। तो क्या है रिजिड सस्पेंशन। अब रिजिड सस्पेंशन में देख लेते हैं, नॉन इंडिपेंडेंट रिजिड सस्पेंशन, नॉन इंडिपेंडेंट या कि इसे रिजिड सस्पेंशन बोलते हैं, हैज बोथ रिजिड एंड लेफ्ट व्हील अटैच टू द सेम सॉलिड एक्सल। क्या लिखा है, जो व्हील्स हैं वो सेम सॉलिड एक्सल में, आप देख सकते हैं सेम सॉलिड एक्सल में अटैच है, व्हील जो है सेम सॉलिड एक्सल में अटैच, ये देख लीजिए अटैच है ना। और रिजिड एक्सल है। व्हेन वन व्हील हिट्स ए बम्प इन द रोड, क्या बोलता है, इट्स अपवर्ड मूवमेंट काज ए स्लाइट टिल्ट ऑफ द अदर व्हील। क्या बोलता है कि अगर इसका एक व्हील हमारा किसी प्रकार से अप हो जा रहा है, ये देख लीजिए बम्प के कारण अप हो जा रहा है, तो दूसरा व्हील पे इस पर दूसरा व्हील क्या हो जाएगा, पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, मतलब दूसरे व्हील एक व्हील का दूसरे व्हील पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या है एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। अब अगर नहीं पड़ेगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसे भी आगे देखते हैं। एनिमेशन देखा है, इसमें देख लीजिए सस्पेंशन सिस्टम किस प्रकार लगा है, व्हील किस तरह लगा है, ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से। ये सस्पेंशन डैम्पर लगा है, डैम्पर सिस्टम लगा है, ये लगा है, ये सारे उसके पार्ट्स लगे हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ बॉडी रखी जाएगी, यहाँ पास आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। अगला है इसी का जो रिजिड जो सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार है कौन कौन से, जो सॉलिड एक्सल लीफ स्प्रिंग में देख लेते हैं, और कोयल स्प्रिंग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं इसको तो देखते हैं। द सिस्टम इज सिंपली कंस्ट्रक्टेड बट
less comfort due to low sprung and unsprung weight. It is used in trucks front and rear axle suspension and also used in car rear wheel suspension. ये सबसे पहले सॉलिड एक्सल में लीफ स्प्रिंग का यूज बता रहा है कि सॉलिड स्प्रिंग में दो प्रकार की स्प्रिंग यूज हो सकती है, एक लीफ स्प्रिंग और दूसरा होती है कोयल स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग क्या होती है, कहाँ यूज होती है, ये बता रहा है कि लीफ स्प्रिंग जो है जनरली ट्रक्स वगैरह में फ्रंट और रियर दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन कार्स में जो है रियर व्हील में यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन, ये जो लगा है तो इसे बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। और ये साथ में क्या लगा होता है, इसके साथ में लगा होता है डैम्पर। अब दूसरे प्रकार का है कोयल स्प्रिंग। कोयल स्प्रिंग आप देख सकते हैं, ये कोयल स्प्रिंग है, कोयल स्प्रिंग लगी हुई है और ये साथ में डैम्पर। क्या बताया था, सस्पेंशन सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्प्रिंग, दूसरा होता है डैम्पर। तो देख लीजिए दोनों में, चाहे लीफ स्प्रिंग हो या कि फिर आपका कोयल स्प्रिंग हो, दोनों में क्या लगा है, डैम्पर यूज किया गया है। दोनों में डैम्पर यूज किया गया है, यहाँ भी किया गया है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग और डैम्पर दोनों होंगे। स्प्रिंग कोई भी हो सकती है, डैम्पर एक ही तरह का होता है, तो ये यूज किया गया है। अगला देखते हैं, अगला अपना इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। अब डिपेंडेंट का हमने देख लिया कि डिपेंडेंट में क्या होता है, एक व्हील अगर अप जाएगा तो दूसरा डाउन आएगा, मतलब एक व्हील दूसरे व्हील से डिपेंडेंट होता था। अब इंडिपेंडेंट का देखते हैं, इंडिपेंडेंट में क्या होता है। इंडिपेंडेंट तो हम जनरली समझ ही जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट में प्रॉब्लम होती है, तो चलिए उसे समझते हैं। तो इंडिपेंडेंट समझने के लिए देखते हैं, Independent suspension system. Independent suspensions allows one wheel to move up and down with minimum effect to the other. क्या बोला मैंने कि इसमें जो है एक व्हील जो है दूसरे व्हील को अफेक्ट नहीं करता है, जनरली देखा जाता है, कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन यही माना जाता है कि एक व्हील दूसरे व्हील की को इफेक्ट नहीं करता है। इसमें देख लीजिए, ये व्हील ये अप जा रहा है, ये व्हील अप जा रहा है और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अब जा रहा है फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। इसमें कुछ लिंकेज होते हैं जिसके कारण ये अप डाउन जा सकता है। ये सस्पेंशन सिस्टम यहाँ लगा है, ये सस्पेंशन सिस्टम लगा है जिसके कारण होता है। आगे देखें, इट इज़ ऑलवेज यूज इन फ्रंट एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। ये जो होता है ऑलवेज फ्रंट एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है वो हमेशा फ्रंट एक्सल पे यूज होता है। रियर में क्यों नहीं होता, क्योंकि रियर में डिफरेंशियल लगा होता है। डिफरेंशियल में अगर हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें रिजिड ही बनाना पड़ेगा। लेकिन फ्रंट में ऐसा नहीं है, फ्रंट में हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें, एनिमेशन में देख सकते हैं लीफ स्प्रिंग का कैसा किया गया है। ये लीफ स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग एक तरह से क्या रहती है, एडजस्टेबल होती है, एक तरह से फिक्स होती है। और सबसे ऊपर वाली की जो पट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, मास्टर। और नीचे वाली की जो होते हैं इसकी सपोर्ट के लिए लगाई जाती हैं। तो फेलियर सबसे पहले किस में आता है, सबसे पहले मास्टर पे ही आता है, मास्टर प्लेट पे ही आता है फेलियर। और शाक को कम करने के लिए डिफरेंट प्रकार की जो है कई पट्टियाँ लगाई जाती हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, एक नहीं है बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई हैं इसमें शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए सभी में, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ से एडजस्ट होता है, ये आगे पीछे होगा तो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे देखें,
इसमें देख सकते हैं पाइवट पॉइंट दिया है और कौन कौन से पॉइंट्स आप देख सकते हैं इसमें। अगला है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देख सकते हैं एडवांटेज क्या है, बेटर स्टेबिलिटी एंड स्टीयरिंग। जो सस्पेंशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, गाड़ी जो है जर्क नहीं लगता, स्टेबिलिटी रहती है और स्टीयरिंग करने में सहायता होती है ये। और मोर राइड कंफर्ट, चलाने में कंफर्टेबल महसूस होता है। बेटर रोड होल्डिंग कैपेसिटी टू हेल्प्स टू बेटर हैंडलिंग एंड कॉर्नरिंग। जो रोड पे जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उसमें जो हमारी कितनी भी कैपेसिटी लेकर चलते हैं तो हमको बेटर हैंडलिंग मिलती है, चलाने में कुछ ज़्यादा सुविधा मिलती है, जर्क नहीं लगता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, मोर कम्प्लेक्स डिज़ाइन। जो इसका है सस्पेंशन सिस्टम का कम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। मोर वियर एंड टियर, इसमें जो है डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, वियर और टियर ज़्यादा होता है। लेस ओवरऑल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ ओवरऑल कम होती है। आप समझ चुके होंगे। अगला देखते हैं, टाइप्स में देख लेते हैं कि विशबोन जो हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के कितने प्रकार है ये देखते हैं। तो पहला है विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए पैरेलल लिंक टाइप सस्पेंशन सिस्टम। दिस सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर सस्पेंशन सिस्टम। दिस सिस्टम used coil springs in common for this type suspension system. ये क्या करता है, कॉइल स्प्रिंग का यूज करता है। इस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम में क्या इसका यूज हो रहा है, कॉइल का। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसी के बारे में बताया गया है। द अपर एंड लोअर विशबोन आर्म्स आर pivoted to frame. The spring is placed between the lower wishbone and underside of the cross members. The vehicle weight is transmitted from the body and cross member to the coil spring through the lower wishbone. The shock absorber is placed inside the coil spring and it is attached to cross member and lower wishbone. The upper wishbone member is shorter than the lower wishbone. इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है कि जिसका जो दो सिस्टम है, एक ही अपर होता है, अपर आर्म होता है, एक अपर आर्म हो गया, दूसरा हो जाएगा लोअर आर्म हो जाएगा। ये लोअर आर्म है, ये लोअर आर्म है। तो लोअर आर्म ज़्यादा बड़ा होता है, अपर आर्म छोटा होता है। जब अपर आर्म अप जाएगा, ऐसे अप जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपर आर्म अप जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसके स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग लगी है ना, देखिए स्प्रिंग बाहर है और इसके अंदर जो है डैम्पर सिस्टम लगाया गया है। वही बोला है कि स्प्रिंग बाहर होती है, आउटर में स्प्रिंग होती है और इनर में डैम्पर लगा होता है। जब ये अपर आर्म लोअर आर्म जब अप होता है लोड के कारण, जर्क के कारण, तो ये क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है और जैसे ही जर्क ख़त्म होता है ये फिर से नीचे आ जाती है। यही बताया गया है उसमें। आगे बढ़ें। अगला है मैकफेरसन स्ट्रट। ये क्या होता है इसे देखते हैं। इन दिस सिस्टम यूज्ड ओनली लोअर विशबोन ओनली। उसमें क्या करते थे हम, अपर आर्म और लोअर आर्म जिसे विशबोन भी बोलते हैं उसका यूज करते हैं, जिसमें क्या केवल लोअर विशबोन का यूज करते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं, सिंगल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इज सिंपल कंस्ट्रक्शन रेदर देन अदर्स। इसका जो है दूसरे सस्पेंशन सिस्टम से जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, देख सकते हैं सिंपल सा कंस्ट्रक्शन लगाया गया। इसमें भी जो है जो स्प्रिंग होती है, कोयल स्प्रिंग देख सकते हैं, वो कोयल स्प्रिंग इसमें भी आउटर में ही किया गया है और इनर में जो है सस्पेंशन लगाया गया है। दिस सिस्टम यूज्ड इन मारुति 800 सीसी कार्स। जो मारुति 800 कार्स है उसमें जो है इसका यूज किया गया है, देख सकते हैं, देख लीजिए आप, यूट्यूब में कई वीडियो मिल जाएंगे इसके बारे में।
आगे देखते हैं। दिस सिस्टम इज कंटेन रोल बार टू प्रोवाइड्स इंक्रीज रोड सेफ्टी, इम्प्रूव राइड कंफर्ट, लाइट एंड सेल्फ स्टेबलाइज स्टीयरिंग। इसमें जो है सेल्फ स्टेबलाइज स्टीयरिंग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ें। अगला है वर्टिकल गाइड सस्पेंशन। वर्टिकल गाइड सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है ये देख लेते हैं। Vertical guide suspension system. In this suspension, the kingpin is directly attached to the cross member of the frame. It can be slide up or down corresponding to the motion of the wheel and thereby compressing or elongation the spring. In this system, the wheel track and wheel base and wheel altitude remains unchanged. दिस सिस्टम इज ओनली डिसएडवांटेज इज लेस स्टेबिलिटी। इसकी जो है स्टेबिलिटी कम होती है। इसमें आप देख सकते हैं स्टीयरिंग नकल जॉइंट होता है, ये नकल जॉइंट है एक्चुअल में, और इसमें भी आउटर में स्प्रिंग लगी होती है और ये वर्टिकल लगाया जाता है। देख सकते हैं वर्टिकल लगा है सस्पेंशन सिस्टम और स्प्रिंग आउटर में लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप इसे समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम। यह क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन ए हेलिकल कॉइल स्प्रिंग इज अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल पिस्टन पोजीशन रेदर देन द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में ना लगाकर इसमें जो है कॉइल स्प्रिंग को किस में लगाया जाता है? हॉरिजॉन्टल में लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू क्रॉस मेंबर ऑफ द स्प्रिंग एंड अदर एंड विद वन एंड ऑफ द ट्रेलिंग लिंक। आप इसे देख सकते हैं कहाँ फिक्स है, एक एंड इधर और एक एंड इधर। व्हेन द व्हील मूव्स अप एंड डाउन इट विंड्स एंड अनविंड्स द हेलिकल स्प्रिंग टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यू टू रोड इरेगुलरिटीज। जब रोड में इरेगुलरिटीज अप डाउन होगा तो क्या हो जाएगी? स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर सस्पेंड होगी इधर की तरफ। तो ये होता है इसमें। check the vibration of the spring by multi-plate shock absorber is located at the end of the cross member। क्रॉस मेंबर के बाद में जो है मल्टीप्लेट जो है शॉक एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है। इसकी एक बात याद रखिएगा, जो ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन सिस्टम होता है ये हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है, बस यही इसमें खास है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है स्विंगिंग हाफ एक्सल सस्पेंशन। स्विंगिंग हाफ एक्सल सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है? इसमें देखिए इंडिपेंडेंट का ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कैसे सस्पेंशन सिस्टम देख लीजिए। यहाँ लिंक कैसे यूज किया गया कि इंडिपेंडेंट ही ऊपर जाएगा लेकिन ये यहीं पास रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कहीं भी जाएगा। In this type of suspension system, the wheels are rigidly fixed on the half axle, so it is called as the swing half axle suspension। क्या क्यों बोला गया swing half axle suspension? क्योंकि इसका जो हाफ एक्सल जो है फिक्स किया गया है। देख लीजिए, एक सस्पेंशन सिस्टम हाफ एक्सल दूसरे सस्पेंशन सिस्टम से फिक्स किया गया है। The half axles are pivoted on chassis member at the center of the car। यहाँ जो है chassis member के center of the car पाइवोट किया गया है। देख सकते हैं ये पॉइंट में जोड़ा गया है एक्सल को। द हाफ एक्सल आर कनेक्टेड विद द कोइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर्स टू फ्रेम। देख सकते हैं हर एक हाफ एक्सल जो है दोनों साइड कोइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर से अटैच किया गया है। इट इज़ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन बट मेन डिसएडवांटेज टू वेरी द चैम्बर एंगल। जो चैम्बर एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ इधर ज़्यादा चढ़ जाएगा, कहीं ये इधर ऊपर ज़्यादा चला जाएगा, तो इसका जो एंगल है ओवरऑल एंगल जो ऐसा बनेगा वो ज़्यादा होता है। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। आगे देखें। अगला है एयर सस्पेंशन सिस्टम। एयर सस्पेंशन सिस्टम कहाँ यूज होता है? ये होता है जनरली ट्रेन में होता है। ट्रेन में आप देखते होंगे एयर सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है। कंप्राइज ऑफ कंप्रेसर सप्लाइंग एयर टू एयर टैंक, प्रेशर मेंटेन्ड 5.6 to 7 kg पर स्क्वायर मीटर, एज लोड अप्लाइड, एयर बैग्स कंप्रेस्ड
hitting the leveling valve. Air from the tank fills the compressed air bags and hence rise the level of the frame. Air from एयर बैग्स गेट्स रिलीज्ड एज लोड ऑन चेसिस डिक्रीज। क्या बोलता है कि जो इसमें जो सस्पेंशन एयर सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है, पहले एयर को सक करता है, उसे कंप्रेस करने के बाद टैंक में भेजता है। टैंक में भेजने के बाद जो पतली पतली पाइप्स होती हैं, आप ट्रेन देख लीजिएगा, जो पाइप्स लगाई जाती हैं उस पाइप्स के द्वारा जो है उसे ब्रेक सिस्टम तक पहुँचाया जाता है। और ब्रेक वहाँ से, जैसे ये व्हील है, मान लीजिए व्हील पे यहाँ पे मान लीजिए ब्रेक है, यहाँ ब्रेक सिस्टम है, तो ये ब्रेक है, ये व्हील है, तो यहाँ पर सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ से एयर पाइप्स के द्वारा आती है और इसे कंप्रेस करती है और ब्रेक यहाँ व्हील्स पे लग जाता है, ट्रेन की व्हील्स में लग जाता है। यहाँ एयर को स्टोर किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है इसमें। जैसे सिंपल सा वो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, सेम ऐसे ही काम करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो आप इसे ट्रेन के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है अपना हाइड्रोस्टैटिक, क्या लिखा है, हाइड्रोइलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है हाइड्रोइलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम, ये देख लेते हैं। तो ए सिस्टम वेयर द फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम वेयर कनेक्ट टूगेदर इन ऑर्डर टू बेटर लेवल द कार व्हेन ड्राइविंग। कार को ड्राइविंग करते समय जो बेटर लेवल में अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो हमारे इसको यूज किया जाता है। द फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन यूनिट्स हैव हाइड्रोस्टैटिक डिस्प्लेसर्स, वन पर साइड। दीज आर इंटरकनेक्टेड बाई ए स्मॉल बोर पाइप। ईच डिस्प्लेसर incorporates a rubber spring. Damping of the system is achieving by rubber balls। क्या होता है कि इसमें दो प्रकार, दोनों साइड्स मान लीजिए व्हील है, ये क्या बता रहे हैं, ये व्हील है, यहाँ व्हील है और यहाँ भी व्हील है, दोनों साइड व्हील है। अब यहाँ भी जो है लिक्विड भरा जाता है इसमें और यहाँ भी लिक्विड भरा जाता है और दोनों को एक सिंपल सी पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें से लिक्विड एक से दूसरे में जा सकता है। अब अगर यहाँ अगर जर्क आया तो ये उछेगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से लिक्विड इस वाले में आ जाएगा, इसको डाउन कर देगा। अगर यहाँ जर्क आता है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से लिक्विड यहाँ आ जाएगा। ये सिस्टम होता है इसमें, देख लीजिए यहाँ से ऐसा, अभी समझ सकते हैं, केवल लिक्विड का खेल है। अगला देख सकते हैं एडवांटेज क्या है इसका। अभी हम पहले देखे थे उसका जो सॉलिड एक्सल का देख लिए थे, और अब इसमें जो है इंडिपेंडेंट एक्सल का देख सकते हैं, कौन कौन से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का देख सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सॉफ्टर मोशन ऑफ व्हीकल, ये जो है व्हीकल को सॉफ्टर मोशन प्रोवाइड करता है। इट रिड्यूस व्हील वॉबलिंग, रॉकिंग मोशन और अनस्टेडी मोशन। क्या करता है, अनस्टेडी मोशन करने के लिए अनस्टेडी मोशन को रिड्यूस करता है। इट प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर इंजन एकोमोडेशन, इंजन को जो है लगाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग द स्टीयरिंग ऑपरेशन टू प्रोवाइड लो अनस्प्रंग वेट, स्टीयरिंग ऑपरेशन के लिए जो है एक कम वेट प्रोवाइड करता है। द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग ऑन वन व्हील इज नॉट ट्रांसमिटेड टू अदर व्हील। द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग ऑन वन व्हील इज नॉट ट्रांसमिटेड टू अदर व्हील। स्प्रिंग का जो मूवमेंट है वो एक व्हील से दूसरे व्हील में ट्रांसमिट नहीं होता है। टू रिड्यूस शॉक्स ऑफ रोड इरेगुलरिटीज, जो है रोड की शॉक्स को इरेगुलर रूप से कम करता है, इरेगुलरिटीज को कम करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल इज इंक्रीज। इसके कारण जो है ऑटोमोबाइल के व्हीकल का जो है इसके कारण ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो है कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड, जिसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशंस ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम आर द ऑटोमोबाइल व्हीकल, ऑटोमोबाइल जो आजकल की आ रही हैं फ्लेक्सिबल
एक्सल वाली, वो सभी में इसका यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो रेसिंग कार्स होती हैं उनमें यूज होता है। कंक्लूजन क्या निकलना है इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद? क्या कंक्लूजन निकला है? फाइनली वी कंक्लूड द सस्पेंशन सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। यू चूज बेटर सस्पेंशन सिस्टम फॉर डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल। आप ऑटोमोबाइल की डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बेटर से बेटर सस्पेंशन सिस्टम इनमें से आप चूज कर सकते हैं। ये इसका कंक्लूजन निकल पढ़ने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल डिजाइन केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग।